अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज के साथ मैं हूं असलान खोखर। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से गया। सीरीज टेस्ट मैच की पाकिस्तान हार गया ऑस्ट्रेलिया के हाथों। लेकिन एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि इस हार पर हमें फख्र है। आप सोच सकते हैं कि यह हार पर हमें फख्र है। मतलब मोहम्मद हफीज जो कि डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट हैं, कोच सोच सब कुछ वही है, और वो ये कह रहे हैं कि इस हार पर हमें फख्र है। पूरा पाकिस्तान दिल गिरफ्तार है। पूरे पाकिस्तान को इस पर दुख है कि यार दो टेस्ट मैचेस हुए, दोनों टेस्ट मैचेस आपके हाथ से गए। पहला 360 से और दूसरा 79 रन से आप हार गए। जरा इनिंग बाय इनिंग भी इस पे बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट बड़ी मजे की। फिर बाबर आजम ने पूरा साल क्या किया। कैलेंडर ईयर का अख्ताम हो चुका है। 2023 की क्रिकेट पाकिस्तान के टेस्ट का अख्ताम हो गया। अब अगला मैच जनवरी में होना है। तो मोहम्मद हफीज साहब को इस पर फख्र है, हमें नहीं है लेकिन उन्हें है। हाँ, हम इस हार के लिए तरस गए थे। हम सदियों इस हार का वेट कर रहे थे कि ऐसी हार हमें मिले और हम कहें यार हम तो तरसे हुए हैं इस हार के लिए। तो थोड़ा सा इंसानियत होती है, थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए आपको जब कोई बात करते हैं। जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से ले गए। बॉलर्स ने जहां पर पहले मैच में मायूस किया और हमें लगा बहुत स्कोर करवा दिया है, बैटिंग ने तो किया ही, तो दूसरी तरफ इस बार बॉलिंग ने कमाल कर दिया। पहली इनिंग में सिर्फ दो फिफ्टीज के साथ, पहली इनिंग की पहली अगर मैं इनिंग की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने वो एक आधी 50 की, बाकी सब ने 40 35 इस तरह स्कोर किया और वो 318 तक स्कोर ले गए। हमारी दो फिफ्टीज के साथ स्कोर 40 भी हुआ, 33 भी हुआ, 21 भी किया, और हम उस स्कोर को 300 तक नहीं लेकर गए। 264 पे हमारी बस हो गई। वहां पर एक 50 होती है, सारे उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और स्कोर 318 हो जाता है। हमारी तरफ से दो 50 बहुत अच्छी। शान मसूद ने इनिंग खेली, अब्दुल्ला ने भी कर ली, लेकिन हमारे पहली इनिंग में स्कोर 264 पे बस हो गई। फिर आया उनकी बारी और उसके बाद मिच मार्श का कैच, उससे पहले वार्नर का कैच, टिका के कैचेस छोड़े अब्दुल्ला शफीक साहब ने, स्कोर उनसे होता नहीं है और वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। एक इनिंग खेलते हैं, दो दो तीन तीन बैठे रहते हैं और हम कहते हैं जी टेक्निकली वो बड़ा साउंड प्लेयर है, कमाल कर दिया है उसने, वो ये कर देगा, वो कर देगा। इमामुल हक इंतहाई पैथेटिक फॉर्म के साथ बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। सिना कंट्रीज यानी अगर हम कहें, सिना से मुराद हो गई आपकी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इन कंट्रीज में जहाँ खेलने का मजा आता है, चैलेंजिंग पोजीशंस होती है, हमारी बस हो जाती है। इमामुल हक साहब की 19.84 की टोटल एवरेज, 20 की अगर मैं कह लूं तो 20 औसत के साथ वो खेलते हैं सेना कंट्रीज में, और मुसलसल हमारे ओपनिंग का हिस्सा है वो मुसलसल। और किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो आपके सामने है। जहां मौका मिलता है, जहां जीत करीब होती है, वहीं पे बस हो जाती है। फिर जनाब अली दूसरी इनिंग आती है। दूसरी इनिंग में मिच मार्श का हम कैच छोड़ देते हैं, वहां से 50s भी करवा देते हैं दो तीन, और उसके बाद उनके स्कोर हो जाते हैं दोबारा से। उनको आउट तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, कमाल का आउट किया, लेकिन उनका चूंकि पिछला स्कोर बचा और ये बचा तो फिर दोबारा 300 तक बात चली गई। अब मामला ये था कि हमारे लिए ये स्कोर को मुश्किल नहीं था, कोई बड़ा स्कोर नहीं होता जब 300 समथिंग स्कोर आपने चेज करना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारी बॉलिंग ने कमाल किया। शाहीन अफरीदी पर हमें बहुत एतराजात थे, बहुत बातें थी, बहुत तशवीश थी। शाहीन अफरीदी का कमबैक हुआ। शाहीन ने पहली इनिंग में एक्सीलेंट बॉलिंग की, दो विकेट्स ली। मीर हमजा जिन पर बार बार कुछ तनकीद की जाती थी किसी एक धड़े की जानिब से, आपको पता ही है पाकिस्तान में किस तरह से स्पोर्ट्स के हवाले से फिर दो धड़े बन जाते हैं या तीन। तो मीर हमजा का जी 125 130 का बॉलर ले गए भाई। 125 130 के बॉलर ने सिखाया दिखाया है। स्विंग और लाइन लेंथ, कमाल की बॉलिंग की है उसने। और दो विकेट पहले में, फिर हसन अली ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, दो विकेट्स ली। आमिर जमाल ने एक्सीलेंट बॉलिंग की। आमिर जमाल मुसलसल अच्छी बॉल करे, चारों की चारों इनिंग्स जो दो टेस्ट मैचेस की, आमिर जमाल बहुत अच्छी बॉलिंग। शाहीन का कमबैक कमाल हुआ। दूसरी इनिंग में शाहीन ने खेलने नहीं दिया और मुश्किल डाल दी। हमने एक टाइम आया 16 पर, हमने उनके चार भी आउट कर दिए, लेकिन फिर वो उठा के ऊपर ले गए और फिर बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्ड की। यह ऑस्ट्रेलिया का खासा है, ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मानता। हमारे तो दो चार आउट हो तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो बहरहाल वो बहुत अच्छा खेले। उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करते 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 अपना स्कोर लेकर चले गए एक टारगेट तक के, यार जो पिछला स्कोर है वो मिक्स मैच हो और उसके अंदर इंक्लूड हो और 300 हो जाए, वो वहां तक ले गए। शाहीन ने 4 विकेटें ली। मीर हमजा ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, एक्सीलेंट मैं कहूंगा, और उसने कमाल की स्विंग और लाइन लेंथ, इतनी प्यारी बॉल की कि देखने वाले भी खुश हुए। शाहीन ने भी ऐसा ही किया।
और 4-4 विकेट्स दोनों ने ली और फिर 2 विकेट्स आबिद जमाल ने ली और इस तरह हमने उनकी पूरी टीम, अब हम कह रहे थे कि 20 खिलाड़ी आउट करना जरूरी है, अजहर अली साहब कह रहे थे, तो 20 खिलाड़ी आउट हमने कर दिए। अब 20 खिलाड़ियों के आउट करने के बाद बैटिंग लाइन को ये 300 रन नहीं कर सकते। नाम देखें आप, दुनिया का नंबर 2 बैट्समैन रहने वाला ओडीआई का इमामुल हक, दुनिया का नंबर 1 बैटर हमारे पास बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट के टॉप 10 में मौजूद हैं, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक के प्लेयर, फिर रिजवान जो बहुत बड़े प्लेयर और बड़े फाइटर प्लेयर हैं, उसके बाद सऊद शकील जिस पर इतना वावेला कि जी सऊद शकील को नहीं खिलाते, वहां नहीं खिलाते, यहां नहीं खिलाते, वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते। तो भाई अभी तक कुछ नहीं किया सऊद शकील ने, वही अपना 20 रन का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। हमें इस तरह के 20 रन के रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें मैचेस चाहिए। मोहम्मद हफीज वाली स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है कि जी हमें बड़ा फख्र है सार पे। क्या फख्र है, सदियों वेट कर रहे थे सार का हम। अजीब किस्म की इनकी स्टेटमेंट, खेला इनसे जाता नहीं, बैटिंग हमारी मुसलसल फ्लॉप। जरा सी चैलेंजिंग कंडीशन आई, आप श्रीलंका में करा लें इनसे बैटिंग, पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल के अगेंस्ट करा लें, चैलेंजिंग कंडीशन आएंगी वहीं फारिग हो जाएंगे। वो वर्ल्ड कप में ही हमें समझ आ रहा था, कोई अपनी गलती ठीक करने को तैयार नहीं। बाबर आजम 2023 उनका पहला साल गुजरा है डेब्यू से अब तक जब उन्होंने एक भी निस्फ सेंचुरी या सेंचुरी स्कोर नहीं की है। 22.66 की एवरेज के साथ 2023 का इख्तिताम हुआ 9 इनिंग्स में बाबर आजम का। बहुत बुरा और भयानक साल रहा, बल्कि फ्लॉप रहे बाबर आजम 2023 में। रिजवान जब मैचेस में स्कोर करना होता है तो 35 पे जाके बस हो जाती है। चांद मसूद अच्छा खेले दोनों इनिंग में, उन्होंने वो भी एक हमारे यहाँ बस ये फालतू रिकॉर्ड्स बनाने का टाइम है कि उन्होंने 83 में इमरान खान ने किया था, 2 इनिंग में 50s की थी, एक में 80 और एक में 72, शायद ऐसे किया था 83 और 72। उससे पहले 64 में लिटिल मास्टर मोहम्मद हनीफ लेजेंडरी, उन्होंने किया था 104 और एक 50 की थी। और फिर शान मसूद बैटर हो गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बतौर कप्तान दोनों इनिंग में 50 की। हार गए, कोई फायदा नहीं हुआ, हमें 50 तो कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ, हम हार गए। उधर देखें आप, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, किसी भी कप्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लिए हैं, किसी बॉलर कैप्टन ने पहली बार हुआ है कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने 10 विकेट लिए हैं। पैट कमिंस पहले में 5, दूसरे में 5, कमाल बॉलिंग की, अनप्लेबल रहा। हमारे बैटर तो ऐसे डरते रहे, यहाँ पे उसको बड़ा अच्छा खेलते थे जब पिंडी और कराची खेले या लाहौर खेले तो बड़ा अच्छा खेले, और यहाँ डरने का काम शुरू कर दिया। चैलेंजिंग पोजीशन, बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप, सऊद शकील फ्लॉप बुरे तरीके से, और नजला सरफराज पे गिराना था कि जी सरफराज नहीं चल रहा है, बाकी सारों ने चल के मैच जितवा दिया। आपने 2 50 भी कर ली, आपसे 300 नहीं हुआ। उन्होंने एक 50 के साथ सबने अपना स्कोर डाला और सबने मेहनत की, टीम वर्क किया और 300 करके चले गए। दूसरे में भी वो छोटे स्कोर पर आउट हो गए तो पुराना स्कोर रहकर तो 300 हो गया, आपसे वो भी ना हो। पैथेटिक परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की और सीरीज हम हार गए, और इस पर हम क्लेम कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने। क्या रिकॉर्ड बने हैं, हफीज साहब को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, फख्र कर लें इस हार पे। क्या आपने दोबारा से एक अपनी रीत कायम रखी है, जब आप खुद भी खेलते थे तब भी नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया से टीम ले गए बतौर हेड तब भी नहीं आप जीत पाए। बाबर आजम की भी सोचने की बात है, इमामुल हक को शायद अब ड्रॉप कर देना चाहिए। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट